नाज़रीन, हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म दिया। अब पीटीआई की मर्जी है कि किसी को ज़बरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। अफज़ल दफ़ा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के अलावा सीनियर क़यादत मुज़ाकरात की हामी है, वो सिर्फ इस्टेबलिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत बानी के बेटों समेत किसी को एहतजाज से नहीं रोकेगी। जिसका एहतजाज का हक है वो करे। मुल्क का वजूद दाव पर लगा है। बानी अपनी रिहाई का रोना रोते हैं। सियासत किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूम सकती। बानी को अपनी तर्ज सियासत पर नजरसानी करना होगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, इनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं कि इसी राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर ले। बानी पीटीआई जो अपनी ज़ात के लिए सही समझते हैं इस किस्म के फैसले करते हैं। बानी पीटीआई किस्मत आजमा लें। भारत की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने की बात इनकी अपनी नाकामी छुपाना है। इंडिया हर महाज पर नाकामी के बाद अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। हाइब्रिड निज़ाम पहले भी तबाह था और अब भी है, मैंने सिर्फ इसका नाम लिया। तहरीक का आगाज़ करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज़ करेंगे। वज़ीर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से खुशगवार मूड में मुलाकात को रद्द कर दिया है और कहा कि बासियत वज़ीर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हलफबरदारी में नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा। गवर्नर ने खुशगवार मूड में मुलाकात तब होती है कि जब मैं खुसूसी तौर पर गवर्नर साहब से मिलने गया होता। तस्वीरें एडिट करके ये तासुर देना कि यह कोई सियासी मुलाकात थी, ऊपर से इस पर ट्रोलिंग। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अकल दे। एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा है। मरीजों को 3 माह बाद की तारीख दी जाती है। कई हलकों में एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर टीएमए में नवाब बैठे हैं। वज़ीर आला अली गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही पार्टी के साबिक हुकूमतों के खिलाफ फट पड़े। बोले कि दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है 3 महीने बाद आना। हलकों में काम ना होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ, मिलावट, धोखाधड़ी से बीमारियों और बेसुकूनी बढ़ रही है। अवामी तनख्वाह लेकर भी काम ना करने वाला खयानत कर रहा है। क्यों ना हो, पहले जो डीएचक्यू अस्पताल बने हुए हैं वो भी उस डीएचक्यू लेवल के नहीं है, उनमें भी बेहतरी की गुंजाइश है। और एक जगह पे तो है ही नहीं, तो इस जिले का क्या फ़ायदा कि जहाँ पे डीएचक्यू ना हो। अच्छा, इनमें एक कॉलेज भी नहीं है। अब ऐसे ज़िले को आप क्या करेंगे, पूरे ज़िले में एक कॉलेज ही ना हो, फॉलोड बाय ऑल द अदर थिंग्स जो कि लोगों की सहूलत के लिए लोगों के हमने मुयसर करने से। तो इंशाल्लाह हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हमें डिलीवर करना है। और जब अगले के दिल में दर्द हो और वो आए कि जी मैंने इलाज कराना है हेल्थ कार्ड के ऊपर, उसे कहते हैं 3 महीने बाद आना। टीएमए से ये उम्मीद करना कि वो डिलीवर करेंगे उस लेवल तक, इसलिए मुश्किल है कि टीएमए के अंदर जो भर्तियाँ हमने की हैं वो भर्तियाँ सारी सिफारिश पे हुई पड़ी हैं और वो सारे के सारे नवाब बने हुए हैं। हमें झूठ बोलने से मना किया गया है। सारा दिन हम झूठ बोल रहे हैं, मिलावट से लोग बीमार भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल हूँ। आगे पढ़ें और आपको बताएं कि जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई के लिए दिल में नर्म गोशा है। जब अपोजिशन में थे इस वक्त भी कहा कि आए मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राणा सनाउल्लाह की गुफ्तगू को कहा कि आइंदा चंद साल के लिए ज़ाती मफाद एक तरफ रख कर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। आइंदा 2 साल पाकिस्तान को दिए जाएँ, ज़ाती झगड़े एक तरफ रख दिए जाएँ। डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बन सकते हैं तो सियासतदान के बच्चे सियासतदान क्यों नहीं? मोरूसी सियासत की बात करना गलत है। ये शोशा बानी पीटीआई नहीं छोड़ा था। हम हर मामले में मौलाना फजल रहमान से रहनुमाई लेते हैं। पहले मज़ाहमत फिर मफाहमत, मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम और सदर की तब्दीली तो सहाफ़ियों से सुन रहा हूँ। पीटीआई की लीडरशिप ने भी एक ख़त लिखा है, जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। नाज़रीन, पीटीआई रहनुमा सुलेमान अकरम राजा ने कहा है कि जजेस को वोट देने पर बानी पीटीआई से मशवरा नहीं हुआ, ये मेम्बरान का फैसला था। बानी पीटीआई के बेटों को तहरीक का हिस्सा बनने का हक है। हम सब मुतहिद हैं। अगर अली गंडापुर के खिलाफ बैरूनी साजिश हुई तो सब इनके साथ खड़े होंगे। इस पे मेरा नहीं ख्याल इमरान खान से कोई साहब से कोई मुशावरत हुई है। ये वो मेंबर हैं, वो जो भी कार्रवाई हुई उस इजलास की, उस कार्रवाई के दौरान इन्होंने खुद फैसला किया है। फैमिली का हक है, बिल्कुल हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है। हम सब इसमें इकट्ठे हैं, हम सब इसमें, अपनों से कोई ख़तरा नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब की मर्ज़ी से वो वज़ीर आला हैं और वो वज़ीर आला रहेंगे। अगर कोई साजिश बाहर से उनके ख़िलाफ़ होती है तो हम सब मुत्तहद होकर उसका सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे।
कराची में मानसून की आमद से कबल क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने खतरनाक और खस्ताहाल इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पहले मरहले में 125 मखदूश इमारतों की निशानदेही मुकम्मल कर ली गई है। इलामे के मुताबिक दिल्ली कॉलोनी में सबसे ज़्यादा 51 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। मदनी आबाद में 16, लोअर गजरी में 7, चौधरी खलीकुज़्ज़मान कॉलोनी में 5, पंजाब कॉलोनी में 14, पाक जमहूरिया कॉलोनी में 27 और बख्श विलेज में 5 इमारतें शामिल हैं। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि इन इमारतों को फौरी तौर पर खाली किया जाए या फिर कानूनी तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। CBC ने अवाम को मुतरब्बिक किया है कि वो इन खतरनाक इमारतों के करीब ना जाएं। मुतासब मुकिनों को हिदायत दी गई है कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मंजूर शुदा स्ट्रक्चरल इंजीनियर या किसी मुस्तरद फर्म से अपनी इमारत का तफसीली मुआयना करवाएं और रिपोर्ट फौरी तौर पर बोर्ड में जमा कराएं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि लियारी के मकीनों को आर्जी रिलीफ के लिए 3 माह का किराया दिया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो किराए की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। इमारत का नंबर वो नहीं जो गिरने वाली इमारत से मुंसलिक था। गिरने वाली इमारत SPCA के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। इमारत का 40-50 साल पुराना गैर मंजूर शुदा ढांचा तशवीशनाक है। खतरनाक इमारतें फौरी मुनहदम की जा रही हैं। लियारी में मुतासर इमारत के इर्द गिर्द मजीद इमारतें खतरनाक हैं। रिहाइश के काबिल न रहने वाली इमारतों को खाली करवा लिया गया। इमारत है जिसका नंबर हमारे पास नहीं था, जो गिर गई। जो हमें नंबर बताया गया वो कोई और था कि ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। SPCA में कोई रिकॉर्ड इस तामीर के मुतल्लिक मौजूद नहीं है। इस वक्त भी लियारी में उस इमारत के आसपास कुछ इमारतें थीं जो इस इमारत के गिरने के बाद मज़ीद ख़तरनाक हो गई हैं, वो खाली करवा ली गई और उनको तोड़ने का अमल इस वक्त जारी है। वहाँ रहने वाले तमाम लोग चूँकि वो बेघर हो गए हैं, हम 3 महीने का किराया सिंध फराहम करेगी ताकि वो अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस अरसे को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। वफाकी बजट 2025 और 26 में शामिल नए सेक्शन AA 37 ने मुल्क भर की ताजिर बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ दी है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान मियाँ बख्तावर तनवीर शेख का कहना है कि FBR को बगैर अदालती वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार देना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलजेब आकाश की इस रिपोर्ट में। वफाकी बजट 2025-26 के ऑर्डिनेंस में शामिल नए सेक्शन AA 37 ने ताजर बरादरी में शदीद इज़्तिराब पैदा कर दिया। इस शिक के तहत FBR को मुबैना टैक्स चोरी की बुनियाद पर किसी भी ताजर को बगैर अदालती वारंट गिरफ्तार करने का इख्तियार मिल गया है, जिससे ताजर तंजीमें कारोबारी आज़ादी पर कारी ज़रब करार दे रही हैं। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान मियाँ बख्तावर तनवीर शेख का कहना है कि ये कानून रियासती इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की मिसाल है जो कारोबारी तबके के एतमाद को मजरू और सरमाकारी के माहौल को मुतासिर करेगा। जो बजट और फिर फाइनेंस एक्ट में जो टैक्सेशन के हवाले से जो है सख्त कवानीन लाए गए हैं, तो सेक्शन 37A भी है, उसकी हम सख्त मजम्मत करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मुतनाज़ा शिक पर फौरी नजरसानी करे, बसूरत दीगर मुल्की एहतजाज की कॉल दी जाएगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़ मुल्तान। वीरान प्लेटफॉर्म्स, खस्ताहाल स्टेशन और रुकी हुई उम्मीदें। करतारपुर रेलवे स्टेशन जहां 2 दिहाइयों से ट्रेन की सीटी खामोश है, नारोवाल से चकमरुद तक का ट्रेन ट्रैक जग आलूद हो चुका है और लाखों लोग सस्ती सवारी से महरूम हैं। सिख यात्री हों या मुकामी शहरी, सबको लोकल गाड़ियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। नारोवाल से ये खुसूसी रिपोर्ट। ये है करतारपुर रेलवे स्टेशन। एक वक्त था जब यहाँ से ट्रेन की सीटी गूंजती थी और पटरियों पर जिंदगी दौड़ती थी, मगर अब सिर्फ खामोशी है। 2003 में परवेज मुशर्रफ दौर के एक फैसले ने लाहौर से नारोवाल, शकरगढ़ और चकमरुद तक जाने वाली रेल सर्विस को रोक दिया और यूं करतारपुर समेत तमाम स्टेशनों पर वक्त थम गया। करतारपुर जो सिख कम्युनिटी का एक रूहानी मरकज है और जहाँ दुनिया भर से सिख यात्री आते हैं, आज रेल से महरूम है। ये वही रास्ता है जिससे हजारों लोग लाहौर, ननकाना साहब से आसानी से यहाँ आ सकते हैं, मगर अब वो बसों, वैगनों और प्राइवेट गाड़ियों पर धक्के खाने पर मजबूर हैं। ये ट्रैक सिर्फ लोहा नहीं, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा था। इस बंदिश ने सिर्फ स्टेशन बंद नहीं किए, 7 लाख से ज्यादा आबादी को सस्ती और महफूज सफर की सहूलत से महरूम कर दिया। नूरकोट, सकूचक, शकरगढ़, ये सब इलाके अब ट्रेन का सिर्फ जिक्र ही सुनते हैं, देख नहीं पाते। इस्लामाबाद में जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। मेरे हल्के के कोई अहम मसले के बारे में पूछा। मैंने उनको बताया कि रेलवे ट्रैक की बहाली है जो कि नारोवाल, शकरगढ़, चकमरुद में पिछले 100 साल से चलता था। पिछले 20-25 साल से ये ट्रैक बंद है। उन्होंने अपने स्टाफ को हिदायत की कि रेलवे मिनिस्ट्री को बता दें कि ये निज़ाम बहाल करके मुझे जल्दी इतला दें। करतारपुर का स्टेशन अब भी खड़ा है, उम्मीद लिए, इंतजार करते हुए कि शायद कोई फैसला, कोई आवाज फिर से सीटी की गूंज वापस ले आए।
शकरगढ़ करतारपुर चकमरों के आवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे से पुरजोर अपील की है कि पटरी दोबारा जिंदा कीजिए ताकि वो भी तरक्की, आसानी और इज्जत का सफ़र कर सकें। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस यकशा अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में लिखा कि सिर्फ रकम की मुंतकली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती, बगैर वाज़ी और काबिल भरोसा सबूत के नोटिस जारी नहीं किए जा सकते, महज शक के अंदाजे पर टैक्स की जाँच नहीं हो सकती, अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा टैक्स की नजर सानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी है और गैर मुसद्दिक़ा मालूमात पर मबनी कार्रवाई को गलत करार दे दिया गया है। महकमा टैक्स का मौक़िफ़ मुस्तरद, शहरी को रियायत दे दी गई है। FBI ने बैंक स्टेटमेंट को आमदन करार देकर असर नो टैक्स तशख़ीस की कार्रवाई शुरू की थी। मुसाबकती कमीशन ने चीनी की कीमतों के तयन में मुबैना गठजोड़ के केस की समाअत के लिए तारीखें मुकर्रर करते हुए पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और इसकी रुकन मिलों को नोटिस जारी कर दिए हैं। कमीशन ने शुगर कार्टेलाइजेशन के केस में समातें 4, 5, 6 और 7 अगस्त के लिए मुकर्रर की हैं और फ्रीकेन को समातों के लिए अपने नुमाइंदगान नामजद करने की हिदायत की है। मई में मुसाबकती अपील ट्रिब्यूनल ने 44 अरब रुपए के जुर्माने के खिलाफ शुगर मिलों एसोसिएशन की दायर अपीलों पर फैसला सुनाते हुए मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वापस भिजवा दिया था। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कमीशन को दोबारा समाअत मुकम्मल करके 90 दिन में फैसला जारी करने का हुक्म भी दिया था। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के हुक्म खिलाफ आइन करार दे दिया है और जारी इलामे में करार दिया गया है कि चैनल्स की बंदिश का फैसला शफाफ ट्रायल और आज़ादी इजहार राय के बुनियादी आइनी हुकूक के खिलाफ है। जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म सहाफ़ती इक़दार इंसाफ के उसूलों के भी खिलाफ है और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अपने दायरे अख्तियार से तजावुज़ करते हुए फैसला जारी किया है। सेनेट कमेटी इतलात ने सेक्रेटरी दाखिला को 1 हफ्ते में पीका एक्ट के तहत मुकदमात की तमाम तफसीलात के साथ पेश होने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने कहा कि वजारत इतलात ने 3 बार वजारत दाखिला को पीका के तहत तमाम दर्ज केसेस की मुकम्मल मालूमात फराहम करने के लिए खत लिखे हैं, लेकिन मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई। पीका कानूनी सहाफ़ियों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीका के तहत जितने केसेस फाइल किए गए हैं, किस किस के खिलाफ किए गए हैं, क्या वजूहात की, उसकी पूरी डिटेल्स हमें दी जाएं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि पीका जो है कानून वो उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। हमें खदशा यही है कि वो सेंसरशिप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो हमने उसकी डिटेल मांगी थी। सारे केसेस हैं, उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री हमको दे नहीं रही। कमेटी ने फ़ैसला ये किया है कि सेक्रेटरी को हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर ये जो रिपोर्ट है वो दाखिल करके हमें दे दें और अगली बार ख़ुद भी आएँ। अगर उन्होंने ना किया तो फिर हमें मजबूरन मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लेना। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। क्लाउड बर्स्ट, छतें गिरने, तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में दर्जनों घर मुतासिर, खड़ी फसलें बर्बाद और शाहराह कराकोरम सैलाबी रेले के बायस बंद हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सवाद सानिया के वक्त मौजूद एनी शाहिदीन का कहना है कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम पंजाब से आए हुए मेहमानों को बचा नहीं सके। होटल मालिकान का कहना है कि सयाहों को रोका था कि दरिया के पास ना जाएं, लेकिन उन्होंने हमारी बात ना मानी। और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रफ़ीउल्लाह मरवत ने तस्लीम किया कि एहलकारों की तरबियत और कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। दुबई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेन अफेयर के दस्तावेज़ात के इम्तहानी मरकज़ का दौरा किया और इदारायाती हम आहंगी को बढ़ाने पर जोर दिया है। दुबई के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेन अफेयर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद मरी ने दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के वफ़द का खैर मकदम किया, जिसकी क़यादत दुबई के अटारनी जनरल असाम इसाल हमेदान कर रहे थे। दौरे के दौरान वफ़द को दस्तावेज़ात के इम्तहानी मरकज़ के काम के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई, जो सफरी दस्तावेज़ात की तस्दीक और सरहदी हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।